गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में क्या किया अपन ने? सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बारे में मैं बता रहा था, है ना? उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे ना अपन, या बता दिया था मैंने? तो बता दिया था। सब बता दिया था। ठीक है, चिराग माइक कनेक्ट करो। चिराग कनेक्ट द माइक, मेरी अब वॉइस नहीं आएगी। ठीक है, अब आ रही मेरी वॉइस चिराग? ओके, तो हाँ सर। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ वर्क दिया था क्या? थोड़ा सा नो अपन सर। नहीं दिया था, तो ठीक है। 3.1 तो कंप्लीट हो गई ना विद एग्जांपल्स? अच्छा 3.2, हाँ 3.1 तो हो गई होगी। अभी 3.1 में हमने कहाँ तक कर लिया है ये बताओ? 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया ना? यस सर। 5 तक हुआ है ना 3.1 के अंदर? ओके, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यही है ना? यस सर। यस, ओके। टाइप्स ऑफ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्रीन दिख रही है सभी को? वर्क अभी तक सभी का कंप्लीट है? यस सर। अभी तक का वर्क कंप्लीट है क्या सभी का? अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट है क्या, बताओ? नो सर। अभी तक जो भी डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है? नो ओके, सर। तो देखो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है क्या? यस चलिए, सर। तो एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन का जवाब देना आप लोग, ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स of n cross n is
said to be is said to be upper triangular matrix, upper triangular matrix if देखो if aij equals to 0, if aij equals to 0 4, अब आपको बताना है कि जो aij है वो इक्वल टू 0 किसके लिए होगा. देयर आर 4 ऑप्शंस. ऑप्शंस ए, ऑप्शन ए इज i is greater than j, ऑप्शन बी i is less than j, option C I is equals to j, and option D is none of these. None of these. तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए. स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर कब होगा बताओ. आई ग्रेटर देन जे. आई ग्रेटर देन जे. ओके, तो रशिल का आंसर है ऑप्शन ए. ओके, हाँ चिराग आप बताइए. सर डी. डी. बी बी बी. ओके, चिराग का आंसर है बी. माही आपका आंसर क्या है. सर ए. ए. ओके, अच्छा नेहा आप बताइए. ए. ए. लक्षिता. लक्षिता, व्हाट इज योर आंसर. सर ए. ए. क्यों, क्या सोचकर आप लोग ए बोल रहे हैं मुझे बताइए. क्या होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. लक्षिता आप बताइए मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. किस टाइप मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं बताइए. बताओ बेटा जल्दी से बताओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स होती है. अरे नहीं सर, मैंने अभी उतारा तो है ही नहीं. हाँ ढूंढने में टाइम लग गया ना, इसलिए टाइम लग गया इतना. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एकदम हाजिर जवाब होना चाहिए. जैसे मैंने क्वेश्चन किया वैसे आंसर आना चाहिए मेरा, है ना. हाँ सर. उसके लिए आपको हाँ. रिवाइज करना पड़ेगा, उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा, है ना. ढूंढने में टाइम लग गया, बस वही वाली बात. नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. देखो क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. जैसे 3x3 ऑर्डर की हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मैंने लिख दिए. लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो A21 इक्वल टू 0 है, A31 इक्वल टू 0 है और A32 इक्वल टू 0 है कि नहीं. अब इन तीनों केस में अगर अपन बात करें, इसको हम कंपेयर करेंगे ना आई और जे से, तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को. तो देखो आई की जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर 2 और 3 आ रही है और जे की वैल्यूज यहाँ पर 1 और 2 आ रही है. तो इन तीनों केसेस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन है जे से. देखो ना यहाँ पर A21 के लिए बात करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये आई ग्रेटर देन जे हुआ नहीं हुआ. यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी आई ग्रेटर देन जे आ रहा है और यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी आई ग्रेटर देन जे आ रहा है क्या. तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना. चिराग आपका आंसर गलत है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, और इससे ऑब्जेक्टिव ये मान के चलो कि बनेगा ही सही, आप ही मान के चलिए. ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बनने के फुल चांसेस है, फुल. नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना.
a square matrix A equals to Aij of n cross n. Aij of n cross n is said to be lower triangular matrix if option A, I is greater than j, option B, I is less than j, option C, I is equal to j, and option D, none of this. क्या होगा जल्दी से बता दो सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अच्छा दिव्यांश क्या है, ऑप्शन बी है ना, है ना? Yes, sir. हाँ देखो, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है दिव्यांश, जल्दी से बता दो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सर लीडिंग डायगोनल के अबाव जो भी एलिमेंट्स है वो जीरो। Exactly. All elements above the leading diagonal are zero. A matrix in which all elements above the leading diagonal are zero is known as a lower triangular matrix. ठीक है ना? तो इस केस में देखो यहाँ पर A1 2 0 है, तो 1 is लेस देन 2 आ रहा है, मीन्स I is लेस देन J आ रहा है। ठीक है, A2 2 0 है, सॉरी A1 3 0 है ना, A2 2 A1 3 0 है, तो इस केस में भी देखो 1 लेस देन 3 आ रहा है, मीन्स I लेस देन J आ रहा है। ठीक है, एंड A2 3 इक्वल टू 0 है, इस केस में भी 2 लेस देन 3 मीन्स I लेस देन J आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। A square matrix A square matrix A is equal to Aij of m cross n. Aij of n cross n is said to be diagonal matrix if Aij equals to 0 4। इनमें से किसके लिए Aij इक्वल टू 0 होगा? I इक्वल टू J, ऑप्शन बी I is less than J, ऑप्शन सी I is greater than J, and option D I is not equal to J। जल्दी से बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूँ। इफ यहाँ पर भी आएगा Aij इक्वल टू 0 4, Aij इक्वल टू 0 4। ओके, चलिए भाई बताइए इसका क्या होगा आंसर, रशिल? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे बताइए विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स? तो जिसकी लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखो क्या होता है, जैसे अपन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो, मीन्स ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है, इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक इस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि कौन से एलिमेंट जीरो हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे, देखो A11 जीरो नहीं है, A11 की वैल्यू तो A आ रही है, A22 की वैल्यू भी जीरो नहीं है, A22 की वैल्यू कितनी आ रही है, B आ रही है, और
A33 भी 0 नहीं है, बिकॉज A33 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, C आ रही है, तो 0 कौन है बताओ, A12 0 है, तो इस केस में 1 इज नॉट इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। A13 0 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3 है। A21 0 है, इसमें 2 इज नॉट इक्वल टू 1 है ना। अच्छा, सिमिलरली A31 इक्वल टू 0 आ रहा है, इस केस में 3 इज नॉट इक्वल टू 1 है, एंड A32 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें 3 इज नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों भी तो टिक कर सकते हैं, बट इट इज अ सिंगल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये जो बी है ना, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई ऑलवेज जे से छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है तब भी एलिमेंट 0 है, और आई जे से ग्रेटर है तब भी एलिमेंट 0 है। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, आई इज नॉट इक्वल टू जे, बिकॉज आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा तो वो बन जाएगा लीडिंग डायगोनल, और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये सारे ऑप्शंस, ये जो 3 हमने ऑब्जेक्टिव किए हैं, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना। अगर आप कभी इन केस इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कर सकते हो ना आप। यस सर। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अब कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द सम अलजेब्रा और अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है ना। क्या क्या अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं हम अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस पे, और किस किस टाइप के अलजेब्रा हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं अपन, अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वन होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है भाई? देखिए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखो, मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या बताया है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन विच एवरी एलिमेंट हैज इट्स ऑन एड्रेस। हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है ना, यही होता है क्या? हर एक एलिमेंट का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करें कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती हैं। तो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? जब उनके हर एक एलिमेंट्स सेम हो। हर एक एलिमेंट्स मींस एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल, एंड ऑल्सो देयर ऑर्डर ऑल्सो इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पर तो मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, और यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है। तो क्या अब ये बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं क्या? यहाँ पर ये जो इसके लास्ट रो के एलिमेंट है ना, वो लास्ट रो के एलिमेंट यहाँ पर किससे इक्वेट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, टू मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे भी आपके क्वेश्चन बनेगा। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal. Two matrices A and B are said to be equal if their order is same and their corresponding
elements are also equal and their corresponding elements are also equal. ठीक है ना? क्या होगा, ए और बी को अपन कब बोलेंगे? दैट मीन्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इक्वल्स टू ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। और सेकंड मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर अपन p क्रॉस q ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी आई जे ऑफ p क्रॉस q। तो ये इक्वल कब होंगी? तो ए इक्वल टू बी कब होंगे बताओ? जब इनके ऑर्डर सेम हो। दैट मीन्स m क्रॉस n मस्ट बी इक्वल टू p क्रॉस q एंड ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे। क्लियर है क्या? इनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और साथ में एक इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी अपन बात करते हैं, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? इसका एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ x plus y 4 1 and 2x minus y is equal to 0 4 1 3, then find x and y। तो क्या फाइंड करना है आपको? x और y फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है x प्लस वाई 4 1 और ये है 2x माइनस वाई, ठीक है ना? ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 0 4 1 3 के इक्वल, ठीक है? तो देयर आर टू मैट्रिसेस एंड बोथ आर इक्वल। देखो इन दोनों के बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है ना? इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब क्या होगा? देखो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम आ रहा है, 2 क्रॉस 2 है, और ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 है कि नहीं? तो ऑर्डर सेम होने से ही क्या इक्वल हो सकती है क्या मैट्रिसेस? ऑर्डर सेम होने के साथ साथ और दूसरी कंडीशन क्या होगी बताइए? एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस जैसे ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है क्या है बताओ? x प्लस वाई, वो सेकंड मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? मीन्स यहाँ पर अगर अपन बात करें तो x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? 0 के। और 2x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? 3, ठीक है ना? तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पर ये 1 तो 1 के इक्वल आ रहा है, 4 भी 4 के इक्वल आ रहा है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू फाइंड ओनली x एंड y बोथ। आपको x और y दोनों निकाल, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करें क्या? तो देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड वन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा है। ऐड कर देंगे इनको, ऐड करेंगे तो देखो y एलिमिनेट हो जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा ना, ऐड करेंगे तो 2x प्लस x कितना बन जाएगा? 3x। 2x प्लस x कितना बनेगा? 3x इक्वल्स टू 3। अच्छा 3x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? 1 बन जाएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा सिमिलरली अगर x इक्वल टू 1 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलती है? x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। सो
y विल बी इक्वल्स टू -3 बन जाएगा क्या? y की वैल्यू -3 के इक्वल हो जाएगी क्या? नो सर, नहीं होगी? नो सर। अरे सॉरी, हाँ -1, इट्स माय फॉल्ट। x इक्वल टू 3 नहीं आ रहा ना, x इक्वल टू 1 आ रहा है, y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ठीक है, Yes, x sir. इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन अपन करते हैं ना इक्वालिटी पर। इक्वालिटी पर और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक का एग्जांपल है। इसमें आपसे क्या बोला, देखो फाइंड ए बी सी एंड डी from the following equation. From the following equation, देखो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus cd। ये किसके इक्वल आ रहा है? 4 minus 3, 11 and 24। We have to find out a, b, c and d। जल्दी से सॉल्व करके मुझे वैल्यूज बताओ, जल्दी से सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देयर आर 2 मैट्रिसेस एंड बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। ओके, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट मींस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। यही होगा ना? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 2a plus b, 2a plus b will be equals to 4। it is first equation। okay, a minus 2b is equal to -3। it is second equation। 5c minus d is equal to 11। it is third equation। and 4c plus 3d equals to 24। it is fourth equation। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। नाउ सॉल्विंग equation first and equation second। now solving equation first and equation second। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 2a plus b is equal to 4, a minus 2b is equal to -3। ठीक है ना? अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना आता है क्या बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई रहने दो, और अब इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? 4a माइनस सॉरी प्लस 2b equals to 8 and it will be a minus 2b equals to -3। okay, adding both equations। आपको हर एक स्टेप्स आपको लिखते हुए चल रहा है, ठीक है ना? अब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, देखो ये 2b से 2b कैंसिल हो गया, 2b से 2b कैंसिल होने की वजह से यहाँ तो बचा 5a इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा 5। सो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के। a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ?
1 के, मेरी वही सारी है ना। ओके चलिए, अब a की वैल्यू 1 आ गई ना, अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से आप क्या करो, b की वैल्यू निकालो। इक्वेशन सेकंड से b की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इक्वेशन सेकंड अपन देख लेते हैं। देखो क्या आ रही है इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड आ रही है a माइनस 2b इक्वल टू -3, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, a की वैल्यू 1 आ रही है, 1 माइनस 2b इक्वल टू -3, माइनस 2b इक्वल्स टू -4, सो b इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से अपन बात करें तो बी और डी की वैल्यू आपको मिलेगी। इक्वेशन 3 क्या है, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11। ठीक है, एंड इक्वेशन 4 है 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है ना, तो अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को एज इट इज रखेंगे ताकि डी का कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो क्या होगा बताओ, 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33, और एक बनेगा 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको, एडिंग। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर देखो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, क्या ये 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, 19c इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा 57। ओके, सो c विल बी इक्वल्स टू 57 बाय 19 इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। ये चीज क्लियर है क्या बताओ। यस सर। ओके, अब c की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो ना, थर्ड या फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखो क्या थी, 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11, तो 5 इंटू सी की वैल्यू है 3 माइनस डी इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, तो 15 माइनस डी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो डी इक्वल टू क्या बनेगा 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ गई। तो देखो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको सभी वैल्यूज को एक साथ लिख देना है। सो ए इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही थी बताओ, 2 के, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 4। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज। ये सारा आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर है क्या। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किस टाइप से होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, क्लियर है ना ये चीज। सेकंड जो अलजेब्रा है, सेकंड अलजेब्रा है, सेकंड टाइप जो आ रही है ना, टाइप अलजेब्रा में जो सेकंड हमारा जो ऑपरेशन होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखो दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है ना।
when we can add two matrices and when not, ठीक है ना, हम कब ऐड कर पाएंगे दो मैट्रिसेस को, एंड हाउ कैन वी ऐड, किस तरीके से आपको ऐड करना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होगा। तो इसमें अपन देखेंगे एडिशन ऑफ two matrices A and B is possible only when their order is same, only when their order is same। जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी जाकर हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है, लेट्स सपोज देयर आर टू मैट्रिसेस A 2 1 -3 4 2 0, ठीक है, एंड इट इज अ सेकंड मैट्रिक्स B 1 4 6 1। मुझे बताओ A का ऑर्डर कितना है, कितना है? 2 into 3, 2 into 3, ओके। और B का ऑर्डर कितना है? 2 into 2, तो मुझे बताओ क्या हम A और B को ऐड कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर No, सकते, sir. बिकॉज देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है ना। अगर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो B का भी कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर B का 2 क्रॉस 2 है तो A का भी 2 क्रॉस 2 होता ना, तब जाकर हम इनको ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाली तो B हो ही नहीं सकती, तो सेकेंड वन इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, -2 एंड -4, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। कैन वी ऐड इट और नॉट? यस सर। वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम, ओके। सो A प्लस बी, तो अब A प्लस बी के बारे में बात करते हैं अपन। तो A प्लस बी का मतलब क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स A हमने लिख दिया 4 2 0 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स B भी हमने लिख दिया 1 4 -2 6 1 -4। अब आपको ऐड करना है इनको, तो ऐड करने का मतलब क्या है बताओ, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड। तो 2 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 1 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, याद रखना, ठीक है, सेम ऑर्डर के। जैसे 2 का ऑर्डर है 1 1 A 1 1, तो यहाँ पर भी A 1 1 वाला एलिमेंट ही ऐड होगा A 1 1 से। हमने यहाँ लिखा है ना ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका, मतलब उनका एड्रेस सेम होना चाहिए। सेम एड्रेस के एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1 को किससे ऐड करेंगे बताओ, 4 से, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। -3 को किसके साथ ऐड करूं बताओ जल्दी से, -2 तो कितना हो जाएगा ये, -5 हो जाएगा क्या? अच्छा, 4 को किससे ऐड करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 को किससे ऐड करूंगा बताओ, 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 0 + -4 कितना हो जाएगा, -4। -4। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक सर। है ना। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। थर्ड वन जो है, थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि इससे फिर आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज अलग अलग तरीके से होता है क्वेश्चंस में, तो यूज कैसे करते हैं ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ two matrices, sorry, scalar multiplication of
ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो देखो लेट सपोज ये आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, इसको पहले समझ लेते हैं अपन, ठीक है। इसे अपन ए आई जे ऑफ m क्रॉस n इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मीन्स a11 a12 अप टू a1n a21 a22 अप टू a2n a31 a32 अप टू a3n, सॉरी mth रो है ये तो। ठीक है, am1 am2 अप टू amn, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो अब हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को यहाँ पर नाम दिया है स्केलर, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी मींस अ कांस्टेंट क्वांटिटी, के इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रियल नंबर होगा, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m क्रॉस n को। तो क्या होगा, देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वही ये प्रॉपर्टी है m क्रॉस n। अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लिखवाऊंगा, ठीक है ना। हमने ये स्टार्ट कर दिया तो पहले इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लिखवा दूंगा मैं आपको। तो देखो क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट एलिमेंट से किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरीके से, हर एक हो जाता है m क्रॉस n, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इस मैट्रिक्स में, वो सारे एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k से, k a11 k a12 k a1n k a21 k a22 k a2n, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है k am1 k am2 और ये क्या आ रहा है k amn, ठीक है। तो क्या होगा, देखो स्टेटमेंट अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी k, then each and every element of the matrix will be multiplied by that scalar, ठीक है ना। किसी भी कांस्टेंट k से अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अपन इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अ मैट्रिक्स A is multiplied by a scalar k, then every element of the matrix will be multiplied by that scalar k, ठीक है।
क्या लिखा है हमने, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी k, then each and every element of the matrix will be multiplied by that scalar. तो देखो जैसे कि ये मैट्रिक्स A हमने ली है, aij ऑफ m क्रॉस n, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, m क्रॉस n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे k से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हर एक एलिमेंट इसका k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या, बताओ पहले तो। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो। अभी इसका एक और कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, मीन्स इस प्रॉपर्टी को यूज करने का एक और तरीका है, ठीक है ना, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस में। तो वो क्या है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे। पहले अपन इसको समझ लेते हैं। जैसे ही कोई मैट्रिक्स है 3 4 -1 2 1 6, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, 3 4 -1 2 1 6, ऐसा आ जाएगा क्या। तो अब क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या बनेगा बताओ, 6 6 8 8 -2 -2 4 4 2 2 12। 12, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनेगा क्या बताओ। Yes, sir. तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई 2 है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, क्लियर है क्या। यस अब इसमें सर। देखो अपन एक चीज, एक नोट डालकर एक और अपन कॉन्सेप्ट इसमें लिखेंगे। देखो क्या होता था, जैसे कोई अपन इक्वेशन की बात करें, लेट सपोज ये कोई इक्वेशन है 2x² + 4x + 9, ये कोई इक्वेशन है। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनता है बताओ, x स्क्वायर x² प्लस 2x + 2x प्लस 9। + 9/2, नॉट 9, 9/2। 2 यहाँ से भी तो कॉमन आया ना। यस सर। अगर आप 2 कंप्लीट इक्वेशन में से कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से भी कॉमन आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। ये कॉन्सेप्ट तो पता है नहीं पता, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो ना। तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर भी है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर अपन लिखेंगे इसको। जैसे अभी अभी हमने लिखा है कि अगर हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स को, इसको मैं b नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये ऐसा हो गया KA11 KA12 KA1n KA21 KA22 KA2n, similarly KAM1 KAM2 KAMN, ये है। तो मुझे बताओ ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, K इंटू A11 A12 अप टू A1n A21 A22 अप टू A2n AM1 AM2 अप टू AMN। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. सर। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, बिकॉज हमने k से तो मल्टीप्लाई किया था ना इसको, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है अपन ने। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का एकदम कन्वर्स देख रहे हैं। कन्वर्स क्या है, अगर आप मान लो कि मैट्रिक्स में से किसी एलिमेंट को कॉमन ले रहे हो ना, जैसे हमने क्या किया, जो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है ना इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं, तो इसमें से मैंने क्या किया, k कॉमन लिया है। k अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो उससे क्या होगा बताओ, कि अगर हमने किसी कांस्टेंट को अगर हमने पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लिया है तो वो सभी एलिमेंट में से कॉमन आएगा, सभी एलिमेंट में से उसको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में से k को कॉमन नहीं ले सकते। अगर आपने कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो भी सभी से मल्टीप्लाई होगा, और अगर कॉमन लिया है तो भी सभी में से कॉमन आएगा।
ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कैलकुलेशन के अंदर। इसको मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ मैं आपको, फिर इसका मीनिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दूंगा। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होगा, इफ an element is taken common from a matrix, then this element will take out from every element of the मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने मैट्रिक्स में से कुछ एलिमेंट कॉमन लिया है ना, तो वो सारे के सारे एलिमेंट में से कॉमन आएगा, इसका मतलब ये है। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है, इससे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए, 24, 16, 12, 18, 11, 10, -4, -2 एंड 4, ऐसा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि R1 है ना, R1, ये R2 और ये R3। इसमें देखो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 2। सही ढंग से देखो आप, इन दिस मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 2। इट कैन बी रिटन एज 2 into 12, 2 into 8, 2 into 6, it is 2 into 9. 11 is not a multiple of 2, so it can be written as 2 into 11 by 2। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ? Yes, sir. ये 2 into 5, ये 2 into -2, ये 2 into -1, ये 2 into 2। ठीक है ना, तो क्या होगा, इन सभी में 2 आ रहा है क्या? तो अब अगर मैं 2 कॉमन Yes, ले sir. लूंगा, तो सारे के सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन आएगा। सभी एलिमेंट में से 2 कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा, 12, 8, 6, 9, 11 by 2 and 5, -2, -1 and 2। Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एलिमेंट कॉमन ले रहे हो ना, तो एक रो में से मत लेना, सभी में से लेना। और मल्टीप्लाई भी करोगे तो एक रो को मत करना, सभी को करना। क्लियर है क्या प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्लियर है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो एडिशन की हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने उसके पहले स्केलर वाला स्टार्ट कर दिया था। हेडिंग डालकर अपन लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसा करते हैं, पहले स्केलर वाले की लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एडिशन की लिखवा दूंगा। इसको तो कंटिन्यू करते हैं ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है k into a plus b
कैन बी रिटन एज k into a प्लस k into b। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है if there are two scalars k plus minus l into a, then it can be written as ka plus or minus l into a। ठीक है ना? थर्ड वन जो है, अगर मान लो दो स्केलर है m और n, तो m इंटू एन ए इट विल बी इक्वल टू n इंटू एम ए एंड इट विल बी इक्वल टू m इंटू एन इंटू ए। ठीक है ना? आप किसी एक से मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या है? वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि इफ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो ए प्लस बी, ठीक है। कम्यूटेटिविटी का मतलब है ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे मान लो हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया ए प्लस बी करके, तो अभी हमने पहले ए को लिखा है फिर बी को लिखा है। अब अगर मान लो मैं पहले बी को लिखूं और फिर ए को लिखूं ना, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो पता है ना भाई, 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी तो 5 ही होगा। कुछ चेंज होगा क्या इसमें? नहीं होगा ना। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिविटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं अपन, बताओ? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। मीन्स इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कम्यूटेटिविटी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी क्या बोलती है? देखो, एसोसिएटिविटी अगर कभी भी आ जाए, इसका मतलब है ब्रैकेट शिफ्टिंग। ब्रैकेट शिफ्टिंग, आपको क्या करना है? आपको ब्रैकेट को शिफ्ट करना है। ब्रैकेट शिफ्टिंग से क्या समझेंगे हम? इसका मतलब ऐसा है, लेट सपोज देयर आर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी। हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? पहले हमने ए और बी को ऐड किया। हमने पहले क्या किया? ए और बी को ऐड किया। तो जिन मैट्रिक्स को हमने पहले ऐड किया ना, हमने उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस तरीके से ब्रैकेट में हमने उसे एनक्लोज्ड कर दिया, ठीक है। तो आप या चाहो तो ए और बी को पहले ऐड करो, या फिर आप बी और सी को पहले ऐड करके उसके बाद ए में ऐड करो। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? पहला ब्रैकेट ए और बी पे था, अब ब्रैकेट किस पे चला गया बताओ? बी और सी पे चला गया। तो ये ब्रैकेट शिफ्ट हुआ नहीं हुआ? इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ब्रैकेट शिफ्टिंग। अब वहां पर क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको इस टाइप का आपको 3 मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे प्रूव करो कि a + b + c इक्वल्स टू a + b + c होगा। तो आपको प्रूव करने के लिए आपको पहले ये देखना है, जैसे ये RHS सॉरी LHS है। अब ये LHS के अंदर आपको देखना है कि ब्रैकेट जिन पर लग रहा है ना, पहले आप उन्हें सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। कैसे होगा? एक एग्जांपल अपन लेकर देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ a equal to 2 - 4 1 3, b equals to 1 6
-1 4 and C equals to 2 3 -3 0 and 5, then show that A plus B plus C equals to A plus B plus C। ठीक है ना, ये आपको बोला है कि आप इसे शो करो, रिप्रेजेंट करो, कैसा होता है। तो चलिए भाई, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको LHS लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब LHS में देखो यहाँ पर क्या है, A प्लस बी पर ब्रैकेट है, A प्लस बी पर ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले कौन कौन सी मैट्रिक्स का एडिशन करना है बताओ। A and B। A एंड B का, ठीक है ना। तो ये A लिख दिया हमने, प्लस 1 6 -1 एंड 4, ये हमने B लिख दिया, प्लस C को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे एज इट इज 2 -3 0 एंड 5, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ क्या आएगा ऐड करेंगे तो। 2 + 1 3 -4 + 6 कितना हो जाएगा 2, 1 - 1 हो जाएगा 0, 3 + 4 हो जाएगा 7, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा ऐसा कैसा यहाँ पे 0 एंड 5। इनको अब ऐड करेंगे कितना बनेगा बताओ जल्दी से। 3 + 2 5 -1 -1 वेरी गुड 0 12। एंड 12, ठीक है ना। 12 है ना बेटा, माइनस थोड़ी ना करना है, प्लस करना है, 12 है, ठीक है। तो ये LHS आपको मिला 2 × 2 ऑर्डर का, मिल गया ना। अब क्या करेंगे, RHS। अब RHS अपन निकालेंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल गो फॉर RHS, ओके। अब RHS के लिए बात करें अपन, A प्लस B प्लस C, तो अब ब्रैकेट किस पे, B और C पे, तो पहले हमें B और C को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, और A को ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा। तो देखो A क्या है, 2 - 4 1 एंड 3, 2 - 4 1 एंड 3, प्लस B कितना आ रहा है 1 6 - 1 एंड 4, 1 6 -1 एंड 4, प्लस C कितना आ रहा है देखो 2 - 3 0 5, 2 - 3 0 5, ठीक है। तो देखो भाई 2 - 4 1 3 प्लस इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 -1 9। 1, ठीक है। अब इनको फिर से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 -1 0 एंड 12। तो ये देखो ये तो RHS आया और हमने LHS भी निकाला था, तो दोनों सेम आ रहे हैं क्या। Yes sir। Yes, sir. तो A plus B plus C will be equals to A plus B plus C, hence proved। Is that clear or not? Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. हाँ, तो देखो आज वाली क्लास में तो हम यहीं तक ही रखेंगे, मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा, अगर कुछ आपके करने लायक होगा ना तो आप वो कर लेना, बिल्कुल आपके करने लायक है। आप ऐसा करो, एक्सरसाइज 3.1 में 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। होमवर्क जो है वो क्या है, एक्सरसाइज 3.1
कंप्लीट विद एग्जांपल्स। कंप्लीट विद एग्जांपल्स, ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल के साथ कंप्लीट करनी है। ओके